तो एक औरत थी जो 18 साल से किसी एक ऐसी तकलीफ में थी जिससे उसकी जान नहीं छूटी, क्योंकि कलीसिया में भी बहुत से सांप थे जो सांप के एजेंट है और उनका काम था कि ये तकलीफ में पड़ी, अब इसको बना के रखना है। क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। तो कोई है जिसका जीवन कुबड़ा हो गया है, कोई है जो बहुत तकलीफ में है, फिर भी तुम उससे बहुत अच्छे हो, जिसका जीवन थोड़ा ठीक है लेकिन प्रभु से दूर है। क्योंकि धर्म खाली तुम्हारा न्याय कर सकता है, लेकिन आज यीशु मसीह तुम पर दया दिखाना चाहता है। कुबड़ा मतलब कुछ झुक जाना, कुछ मुड़ जाना। और क्या कुबड़ा आदमी ऊपर नहीं देखता? तो दर्द में जब बहुत समय रह लेते हैं ऊपर देखा नहीं जाता ना, फिर कई बार दुआ भी थोड़ी कठिन हो जाती है कि नहीं? कई बार आत्मा में तकलीफ आती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बहुत समय से कुबड़े, जीवन खाली झुक रहा है, ऊंचा नहीं जा रहा। एक तकलीफ में पड़े हैं और आज आप ऊपर देखेंगे, क्योंकि जब वो औरत ठीक हुई उसने हाथों को ऊंचा करके स्तुति किया। और स्तुति कभी कोई नीचे देख के करता है? स्तुति कहां देख के करते हैं? आज आप ऊपर देखेंगे। आज किसी का डिवोशन रेस्टोर होगा, आज किसी की स्तुति रेस्टोर होगी, आज किसी के मन में फिर से आनंद आ जाएगा, आज कोई अपने तकलीफों से आगे देख पाएगा, आज किसी का कुबड़ापन सीधा हो जाएगा, क्योंकि आज आराधनालय में यीशु है। अब देखो 18 साल से ये औरत कहां है? ये झुकती रही लेकिन बल नहीं टूटा। हम लोग बोल सकते रस्सी जल गई, कोई शैतान का जहर इसको कड़वा नहीं कर सका। ये थी तो वहीं आराधनालय में 18 साल से। तो आज ये वचन किसके लिए है? आज सबके लिए नहीं हो सकता है। आज उस व्यक्ति के लिए, तुमने प्रभु से बहुत प्यार किया, तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफें आई, लोगों ने तुमको बहुत गाली दी, लेकिन तुम प्रभु में बने रहे, तुमने प्रभु को छोड़ा नहीं। ऊपर देखने में तकलीफ हुई, कई बार आराधना करने में तकलीफ हुई, कई बार रोते रोते तुमने आराधना की, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं, तुम ढीठ हो। आज ये उसके लिए है जिसने प्रभु को अपनी तकलीफों में त्यागा नहीं। प्रभु भी तुमको नहीं त्यागा। और कोई ऐसा सांप नहीं निकला जिसका जहर एक सच्चे विश्वासी को मार सके। तो वो कहां थी 18 साल से? लोग क्या बोलते हैं? ओहो, तुम्हारी बीमारी से प्रभु को महिमा मिले, तू झुक रही, क्या हो रही है? वो सालों साल क्या हो रही है? बोले हो, इस बीमारी से प्रभु को महिमा मिलती। कभी कोई बीमारी है जिससे महिमा मिलेगी? कैसे कैंसर जिससे प्रभु को महिमा मिले, कोई ऐसा डेंगू जिससे प्रभु को महिमा, कोई चिकनगुनिया हो गया मर रहा है, तुम उसको क्या बोलोगे? प्रभु को महिमा मिल रही है। यीशु मसीह क्या आया? तुमको चिकनगुनिया देने, कुबड़ापन देने? यीशु मसीह आया क्या करने? जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। तो हम लोग कलीसिया में क्या झूठ सुनते हैं कि इससे प्रभु को महिमा चंगाई से मिलती है, प्रभु को महिमा छुटकारे से मिलती है, प्रभु को महिमा उद्धार से मिलती है। फिर और क्या बोलते होंगे लोग इसको? प्रभु की यही इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए। मतलब 18 साल से धर्म ने क्या झूठ बुने होंगे उसके लिए। वो तो थी तो वही ना, आती थी, सालों साल आती थी। धर्म क्या झूठ से उसको फंसा के रखा था कि प्रभु की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। कौन बोला? किसने कहा? यीशु मसीह तो आया छुटकारा देने, यीशु मसीह आया जीवन देने, यीशु मसीह आया बहुतायत का जीवन देने। तो किसने बोला प्रभु की इच्छा? धर्म ने फंसा के रखा। क्यों? धर्म क्या है? एजेंट है, शैतान का फ्रंट है, जो चर्च के अंदर अच्छा बन के बैठा हुआ है। उसका काम क्या है? लोगों को झूठ में बांध के रखो ताकि सच नहीं जान जाए, और सच जान जाएंगे उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो याद रखो, या तो शैतान तुमको विश्वास में आने नहीं देगा, और अगर आ गए तो खुल के जीने नहीं देगा। आज प्रभु सारे बंधन खोल देंगे। आज कोई बंधन प्रभु के बच्चों को बांध के नहीं रख सकता। तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। इसको तो झूठों से ही बांध के रखा था ना कि प्रभु की यही इच्छा है, इससे प्रभु को महिमा मिलती है। क्यों? क्योंकि धर्म दया का मतलब नहीं जानता, धर्म बदलाव नहीं ला सकता, वो खाली चीजों को बना के रख सकता है। और आज शैतान तुम्हारा आनंद चुरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए काम करे।
इस औरत को शैतान ने बांध के रखा, लेकिन आज उसका छुड़ाने वाला आ गया। आज यीशु मसीह आराधनालय में उसने क्या कहा? ये अब्राहम की पुत्री है, मतलब ये एक विश्वासी है। अब्राहम किसका? विश्वासियों का पिता है। किसकी बेटी है? ये अब्राहम की बेटी, बोले सच्ची विश्वासी है मतलब। और इसको किसने बांधा है? 18 साल से शैतान इसको बांध के रखा है। और इसीलिए हम कलीसिया में इस बात को नहीं सुनता, वो प्रभु का बच्चा है, उसको शैतान कैसे पकड़ेगा? शैतान सब चौपट करके रखा है, लेकिन बोलते प्रभु का बच्चा है, उसको शैतान कैसे पकड़ा? ये 18 साल से अब्राहम की पुत्री बंधन में थी। किसके बंधन में थी? आज बच्चों की रोटी प्रभु बच्चों को देंगे, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा छुटकारा बच्चों की रोटी है। हम बोलते हैं ना कई बार कि हम प्रभु के बच्चे, शैतान कैसे पकड़ सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि शैतान के तुम पे पूरा अधिकार है। इसका मतलब कि तुम्हारे जीवन का कोई क्षेत्र हो सकता है शैतान ने प्रभावित करके रखा है, और जो कलीसिया इस सत्य को नहीं समझेगी, लोगों में असली बदलाव नहीं आएंगे। पास्टर दिमाग खुजलाता रहेगा सिर अपना कि ये क्या, और लोग बपतिस्मा तो लेते हैं, बदलते कभी नहीं। चोर आता है चुराने, मारने, हत्या करने, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने। कोई है जो यहाँ बैठा है जिसके जीवन में बहुत तकलीफ आई, तुम बाहर से दबते रहे, ऊपर देखने में बहुत तकलीफ हुई, सालों साल तकलीफ रही, लेकिन तुमने प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ा। अगर उस दिन यीशु आते वहां नहीं होती तो। इसलिए सही समय पे सही जगह में होना बहुत जरूरी है जीवन में। इस औरत ने प्रभु को नहीं छोड़ा। इसकी तकलीफें बहुत थी, धर्म ने इसको बांध के रखा, लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। आज उसी के जीवन में छुटकारा है। ऊपर देखने में तकलीफें थी, कई बार मजा नहीं आता था, कई बार आंखों से आंसू निकलते थे, कई बार सच पूछो चर्च जाने का मन नहीं करता था, कई बार कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। इसके बावजूद निरंतर 18 साल से वहां आती रही। इसलिए वचन कहता है कि हमें कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो हमें मसीह यीशु में मिला। कई लोग आए थे, थोड़े तकलीफों में भाग गए, लेकिन कई लोगों थे कोई ऐसा सांप पैदा नहीं हुआ जो उनके अंदर जहर भर सके। हाँ, तकलीफों ने दबा दिया, हाँ कभी आंखें नम हो गई, हाँ कभी चिंता में पड़ गए, हाँ लगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, लेकिन छोड़ा नहीं। हाँ, प्रभु भी अपनी कृपा तुम्हारे जीवन में दर्शाएंगे।